आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हरिद्वार शांति कुंज गायत्री शक्तिपीठ अपने गुरुदेव श्री राम शर्मा और माता के जी की प्रेरणा से मैं आज 20 सालों से अनमोल वचन, सत्य वचन रोज लिखती हूँ। एक बड़ा बोर्ड होता है जो बाहर टंगता है और एक छोटा बोर्ड होता है, ये घर के अंदर में टांगती हूँ, जिससे सारे सदस्य आते जाते पढ़ते रहें। जो बाहर का आए वो भी पढ़े और अपने मन जो मन मलिन है उसको साफ करता रहे। तो कहते हैं कि आजकल अधिकतर लोगों से हम यही सुनते हैं कि हम दुखी हैं, बड़ा टेंशन में हैं, सुख खुशी बहुत दूर चली गई है। अधिकतर लोग यही कहते रहते, किसी से हाल चाल पूछो वो यही कहेगा यार कहाँ खुश है, बहुत टेंशन है, बहुत दुखी है। पर हम ये नहीं समझ पाते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं कि हम महंगे प्रसाधन इतने यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें धन व्यय करते हैं और तन को तो खूब चमकाते हैं और दमकाने का प्रयास करते हैं, सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी सोचा कि मन हमारा गंदा है? मन गंदा कभी चमकाने की कोशिश की हम लोगों ने? नहीं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। केवल तन को देखते हैं लेकिन मन को नहीं देखते हैं। इसी कारण हम आज टेंशन में हैं और हम दुखी हैं। ये ऐसे हुआ, उदाहरण की तरफ समझिए कि हम घर के अंदर तो बाहर तो हमने खूब चमका लिया, हमारा बाहर का गेट बहुत सुंदर है और हमारा बाहर का दरवाजा और बाहर का जो वो गार्डन है सब बहुत अच्छा है। लेकिन जब घर के अंदर हम जाए देखें अस्त व्यस्त पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो हमारा घर कैसे लगेगा? आपके घर में अगर कोई गया तो एक बार तो आपके घर जाएगा, आपका अस्त व्यस्त घर देख के, गंदगी देख के वो दोबारा आपके घर आना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार आपका तन बहुत सुंदर है, आप बहुत साफ सुथरे हैं, आप अपने तन को धोने के लिए, आप साफ सुथरा रखने के लिए, चमकाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन अब आपके मन के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा आदि गंदगी जो आपकी भरी है, तो अगर वो भरी है तो आप पूर्ण नहीं है, आप पूर्ण मानव नहीं है, आप पूर्ण कभी नहीं हो सकते, आप श्रेष्ठ हो नहीं सकते, आप में कमियां हैं। तो आपसे मिलना कोई पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करना कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना है, अगर हमारे ईर्ष्या का अवगुण हमारे अंदर है तो हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, हम तनाव से भरे रहेंगे, क्योंकि हमें ईर्ष्या बनी रहेगी। उसके पास इतना हो गया, उसके पास इतना हो गया, हमारे पास है नहीं, हम बहुत परेशान हैं और हम कैसे करें कि हम भी ऐसे हो जाएं। फिर उससे आप जलन करेंगे, आप उससे क्रोध करेंगे। इसके बाद क्या होगा? आपका खाना पीना समाप्त हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं लगेगी, आप शारीरिक मानसिक रूप से आप बीमार हो जाएंगे और बीमार होने के बाद आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, संतुष्टि नहीं रह पाएंगे, ना आप अच्छे मनुष्य बन पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगर हमारा मन गंदा है तो मन गंदा होने से अनेक रोग तनाव पैदा होते हैं, हम दुखी अशांत जीवन जीते हैं। इसलिए हमें महान बनने के लिए और श्रेष्ठ बनने के लिए, सुखी जीवन, संतोष वाला जीवन जीने के लिए हम रोज सुविचार, सत्य वचन, अनमोल वचन, महापुरुषों की सूक्तियाँ, ये देखिए किताबें हैं, ये देखिए, ये है, ये है, ये है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कहीं भी बुक स्टॉल वाले किताबें मिलती होंगी तो मेरा इतना इंटरेस्ट रहता है, मुझको लगाव है कि मैं अच्छी किताबें खरीदूं और पढूं। और ये गुरु जी की प्रेरणा है, ऊपर वाले परमात्मा की प्रेरणा है कि मुझको सुविचार लिखना, अनमोल वचन लिखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको रोज, एक बोर्ड बाहर टंगता है, बड़ा देखिए, एक छोटा बोर्ड है जो मैं घर में टांगती हूँ, जिससे आते जाते इस विचारों को पढ़ते रहे और मनन करते रहे और अपने अंदर धारण करते रहे। तो
सुविचार, सत्यविचार, अनमोल वचन जिनका कोई मोल नहीं है, इन्हें केवल पढ़ना नहीं है, इन्हें मनन कीजिए, फिर अपने अंदर धारण करने का पूर्ण प्रयास कीजिए और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। आप लिखेंगे, आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे तो आपका तो जीवन सफल होगा। और जिनका जीवन सफल हो जाएगा पढ़ के, उसमें आपको कितना लाभ मिलेगा, कितनी आपको दुआएं मिलेंगी। एक बार की घटना है कि मैंने लिखा था बोर्ड में बाहर कि आपने जो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लिखा हुआ देखते तो आप सावधान हो जाते, लेकिन परमात्मा का जो कैमरा है उसकी हजारों आंखें हैं, उसमें कोई छिप नहीं सकता है। उसकी फोटो जो भी आप करेंगे अच्छा बुरा वो आप उसमें छप जाएगी। तो ये हम कभी नहीं सोचते हैं। उस समय जिसमें गलत काम करते हैं उस समय हम नहीं सोचते कि उसके कैमरे में हम कैद हो गए हैं। अगर हमने बुरा काम किया है, गलत काम किया है तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। तो एक दिन की बात है कि कबाड़ी बाहर हमारे दरवाजे पे पढ़ रहा था बोर्ड। मैंने कहा बेटा तुम पढ़े लिखे हो? कहे हाँ माता जी थोड़ा सा पढ़े हैं, मैं आपका बोर्ड रोज पढ़ता हूँ, लेकिन ये जो आपने बात लिखी थी एक दिन कैमरे वाली बात, वो मेरे अंदर मन के अंदर घुस गई। और उस दिन से मैं कबाड़ तौलता हूँ तो उस कबाड़ में मैं किसी तरह की बेईमानी नहीं करता हूँ। मैं उसको जो है हमेशा बेईमानी नहीं करता हूँ और उसको हमेशा ईमानदारी से, जितना होता है ईमानदारी से मैं उसको तौलता हूँ और ईमानदारी का जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं ज़रूर पढ़ने आता हूँ आपका बोर्ड, कभी न कभी बहुत अच्छी बात मिलती है जो जीवन को हमारे बदल देती है। तो ये अनमोल वचन ऐसे हैं जो आप बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार इसको जो है इसका मनन करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क गढ़ जाएगा और आप स्वयं अनमोल बन जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग एक बोर्ड घर पे और एक बोर्ड बाहर, अगर बाहर नहीं टांग सकते तो घर पे जरूर टांगिए और अपने मन को सुंदर बनाइए जिससे आप श्रेष्ठ हो और आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाए। यही आप लोगों से प्रार्थना है। नमस्कार।